आप देख रहे हैं अभी ये डॉग शेल्टर टंगटंग टोली और सौमेन मजूमदार सोनाली मजूमदार। देखिए क्या 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 शानदार पिटबुल है। देखिए हाँ तो कोई कहेगा पिटबुल है। जी 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 नमस्कार। मैं अभी राजाडेरा पंचायत के टंगटंग टोली में हूँ और मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे हैं ये डॉग शेल्टर का गेट है। यहाँ पर आवारा और जो पाला गया कुत्ता है, पालतू कुत्ता, उसका इलाज होता है, संरक्षण होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है और बाकायदा हॉस्टल भी चलाया जा रहा है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं कि कैसे ये शेल्टर चल रहा है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 25 सालों से डॉग के भौं पर चल रहा मजूमदार दंपति का जीवन, आवारा डॉग की सेवा के किया सर्वस्व समर्पण, खोला शेल्टर होम। अनगढ़ा प्रखंड के राजाडेरा टंगटंग टोली की रहने वाली सोनाली मजूमदार व सोमेन मजूमदार दंपति पिछले 25 सालों से आवारा कुत्तों की सेवा कर रही है। मजूमदार दंपति की जिंदगी इन कुत्तों के भौं पर चल रही है। दंपति ने आवारा कुत्तों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। दंपति ने कुत्तों का शेल्टर एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट खोला है, जिसमें आवारा जख्मी कुत्तों का निःशुल्क इलाज होता है। इस शेल्टर को वर्ष 2017 से सरगम फाउंडेशन नाम की संस्था देखरेख कर रही है। 2017 से पूर्व 18 सालों तक रांची में भाड़ा के मकान में डॉग शेल्टर चला रही थी। इस डॉग शेल्टर में आवारा घायल कुत्तों, पालतू कुत्ता जिसे उसके मालिक ने आवारा करके छोड़ दिया, अन्य पालतू कुत्ते, बुरे कुत्ते सहित सभी प्रजाति के कुत्तों का इलाज व देखभाल किया जाता है। कुत्तों का जिंदगी बचाना ही मजूमदार दंपति का उद्देश्य बन गया है। एक छोटे से कमरे में रह रहे इस दंपति के चारों तरफ शेल्टर में 152 विभिन्न प्रजाति के डॉग का लगातार भौं सुनाई देता है। अधिकांश डॉग देशी नस्ल की है। इसमें से 30 इलाजरत है। कुछ डॉग पीटबुल, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, लेब्राडोर प्रजाति के हैं। सोमेन मजूमदार ने बताया कि इन खतरनाक डॉग को उसके मालिकों ने आवारा छोड़ दिया था। कुछ को डॉग मालिक खुद ही शेल्टर में पहुंचा गए। आज ही जोन्हा में एक आवारा कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। इसके दांत में हड्डी फंसी हुई थी। लगातार वह दर्द से करा रहा था। से कहते हैं उसको मेडिकली, तो उसी कारण से इसके सर पे घाव है और उसी घाव को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है, पर इसका टेम्परेचर बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने का। कुत्तों की आक्रामकता का अंदाज आप लगा सकते हैं कि मैं खिड़की से वीडियो बना रहा हूँ। काफी संख्या में कुत्ता है, आप देख लीजिए कुत्ता, और इनके बीच सोमेन और सोनाली की जिंदगी चल रही है। ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी है और इनकी जिंदगी को कुत्ता है। पिटबुल कांड हो रहा था कि पिटबुल ने सबको मार दिया, पिटबुल इंसान के दुश्मन है, ये प्रचार सोशल मीडिया पर रहा था। उस समय हम लोग रांची में बहुत लोगों ने पिटबुल छोड़ दिया। तो जहां तक पिटबुल का अभी रास्ते में से हम लोग उठा के यहीं पे लाए हैं, पर एक भी पिटबुल खतरनाक निकला नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ना हम लोग को काटा ना किसी को काटा है, सब बड़ा खुश रहा यहाँ पर। तो यही है जिंदगी। आप कुत्ते की सेवा कर रही हैं, तो क्या कभी काटा वगैरह नहीं आपको? डॉग बाइट नहीं किया है क्या? बहुत को काटा, थोड़ा दिखा दिया जाए। ये वाला दिख रहा है, सबसे ज्यादा इन्हीं को काटा है। अच्छा, प्यार के चक्कर में। ठीक है, मेरे भी काटा है, देखिए थोड़ा थोड़ा, 1 2 3 4। इसके बावजूद आपने कुत्तों की सेवा करना बंद नहीं किया? हाँ, उन लोगों का नेचर है काटेगा, और मेरा काम है उन लोगों को प्यार करना। घर के सामने 4 कुत्ते बैठ के आपके भोजन का अंत भोजन का आपका कुछ भोजन ले रहा है, तो ये हमें संस्कार मिला है कि वो हमारे द्वारपाल है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो छोड़ के उनको पार करके हमने घर तक नहीं घुस सकता है। बेसिकली डॉग ट्रेनर और डॉग ट्रीटमेंट पे ध्यान देते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हम लोग का जुड़ा हुआ काम होता था कि जाके, जैसे डॉक्टर्स के पास समय नहीं हुआ तो उनके पेशेंट्स को जाके अटेंड करना, तो वही सब करते थे। तो ट्रीटमेंट हम लोग को पूरा आता था, और साथ में जो है खास करके ट्रेनिंग पे हम खासियत करते थे
जो इसके लिए हम फेमस थे झारखंड में। तो वही मेरा रोजगार का उपाय था। तो करते करते फिर डॉग हॉस्टल चलाना शुरू किए। लोग डॉग रख के जाते थे, उसके बाद बहुत लोग ऐसे हुए कि डॉग रख के गए, वापस जिंदगी में ना फोन पकड़े ना उनसे कोई संपर्क हो पाया। तो ऐसे करते करते 40-45 डॉग हम लोग के पास खुद ही हो गया था। अब रेंट के मकान में रहते रहते लोगों को बहुत अगल बगल दिक्कत, रेंट के मकान मालिक को दिक्कत, कुत्ते से सबको बड़ा दिक्कत होता है। तो उसी दिक्कत के रहते हम लोग फिर यहाँ पे खोज खबर लगाए। तो एक जन बोले, दादा यहाँ पे आ जाइए, आप तो इतना सेवा का काम करते हैं, तो हम लोग अनगाड़ा में कीजिए। हाल ही में जो हम लोग के पास सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोग अनगढ़ा मैंने हम लोग के शेल्टर से लेके गोंदली पोखर तक हम लोग जितने भी आवारा कुत्ते हैं जिनको भोजन ठीक से नहीं मिलता है, उनको हम लोग डेली दिन में एक बार 1 मील भोजन करवाने वाले हैं, जिनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं से दान का जुगाड़ करेंगे। और जब दिन धीरे धीरे दान बढ़ेगा वैसे से हम लोग का परिसीमा और बढ़ते जाएगा खिलाने का। आवारा कुत्ते का भोजन मतलब उसको कहते हैं स्ट्रीट डॉग फीडिंग कहते हैं। तो आवारा कुत्ते का भोजन का परिसीमा बढ़ाने का प्रयास में है। बस दान जितना मिलेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हुए हैं। पर आपके पास समय उपरांत नहीं है कि सुबह शाम जाके आप किसी क्लिनिक में जाके कंटिन्यू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर हम लोग के साथ करीब करीब 6 से 7 डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ब्लड टेस्ट भी हम लोग के यहाँ होता है, एक्सरे भी होता है, सब कुछ होता है। तो हम लोग आप अपने डॉग को यहाँ पे एडमिट करके उसके सारे सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। पकड़िए एक डॉग को 7 दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब 7 दिन बार बार कहीं ले आओगे उतना समय नहीं है। तो वो सुविधा हम लोग देते हैं। आप यहाँ पे डॉग को एडमिट किए, डॉक्टर से कंसल्ट किए, उसका ब्लड टेस्ट किए, एक्सरे जरूरत पर एक्सरे किए, पूरा ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे उसी हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट करते रहेंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा जो चीज है वो है झारखंड में जो चीज नहीं है, डॉग का एम्बुलेंस, वो हमारे पास है। आपका डॉग बीमार है, आपको डॉग को किसी डॉक्टर के पास या किसी वेटरनरी कॉलेज में या कहीं पे ले जाना पड़ेगा। आप बुक कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा पहले की बुकिंग कीजिए, हमारा गाड़ी आएगा, आपको डॉग को उठाएगा, वहां तक पहुंचाएगा, आप भी साथ में चलेंगे, डॉग को ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेके फिर वापस पहुंचाएंगे।